देख लीजिएगा कितना खतरनाक है। ये देख लीजिएगा सबसे खतरनाक डॉग, ये आप देख सकते हैं। इसका चेहरा आप देख लीजिएगा, थोड़ा और करीब कैमरा प्रयास करिएगा। इसका मुंह देख लीजिएगा। और मैं कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता हूँ साथियों, मगर मैंने बनाई कि मैं इनके पास जाऊंगा जरूर और आपको दिखाऊंगा जरूर। तो चलिएगा, एक और डॉग में दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये देख लीजिएगा, ये भी भौंक रहा है, मुझे डर बहुत ज्यादा लग रही है। मगर एक और ऊपर जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले शुभ नाम और अपना परिचय बताएं। विजयपाल सिंह रावत। एक बात बताइएगा भाई साहब, कैसे मन में आपका ख्याल आया कि मुझे कुत्तों का व्यापार करना है? देखो जी, ये जो भोटिया कुत्ते थे, इसकी जो प्रजातियां थी धीरे धीरे लुप्त और लोग मिक्सिंग होने लगे थे। जैसे बकरियों के साथ रहती है, रास्ते मिक्स हो जाती है जी। तो हमने सोचा कि इनको मिक्सिंग ना करा के एक फार्म पे रखा जाए। यहाँ पे हमने ये फार्म इस पर्पज से भी खोला है कि आजकल उत्तराखंड में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। किसी की छोटी बच्ची को मार लिया, किसी बच्चे पे मार लिया। अब मैंने सुना था यहाँ घनसाली से पीछे नहीं है, हो गया मयाली साइड में बहुत ऐसे हादसे हुए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो आप अभी पूछ रहे थे कि प्राइस क्या रहेंगे, बिल्कुल भाई जी हमारे जेन्युइन प्राइस रहेंगे। और कोई भी 1% कोई ये नहीं बोल सकता कि मिलावट है। ये मेल आप देखिए, ये हमारा मेल है, ठीक है। इसका नाम है एमडी जी, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलेंगे कि इसका बच्चा देंगे तो गारंटी 100% रहेगा कि इसी का बच्चा आएगा आपके पास। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौगंगावन। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मां सुरकुंडा देवी चंबा वाली रोड पर। और चंबा वाली रोड पर एक जगह है चोपड़ियाल गांव। चोपड़ियाल गांव के पास में एक जगह है चुन्नू पानी। चुन्नू पानी से लगभग 200 मीटर नीचे मैं गांव में हूं, जिस जगह पर एक डॉग फार्म है जिसका नाम है रिवर्थ। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आज मैं एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगी। भाई ये भी कोई खबर होती है? जी हाँ, जब कोई अपनों की बात आए और अपने पहाड़ की बात आए और अपने पहाड़ का कोई व्यक्ति रोजगार शुरू कर रहा हो, तो भाई मेरी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों को जरूर दिखाऊं। तो साथियों आज मैं ऐसे व्यापार की बात करने वाला हूं जिस व्यापार को 2-3 लोगों ने मिलकर शुरुआत किया है और आखिर ऐसी क्या नौबत पड़ी है कि इन्होंने ये व्यापार शुरू किया है। जी हाँ साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आज आप सभी को इन कुत्तों की जरूरत पड़ेगी। आखिर क्यों पड़ेगी जरूरत, ये आप सोच के भी हैरान हो रहे होंगे। भाई धीरे धीरे हमारे पहाड़ में आदमखोर बाघ पनप रहे हैं, जिसके मुकाबले के लिए हमें इन कुत्तों की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी? क्योंकि बाघ धीरे धीरे हमारे घरों के अंदर घुस रहे हैं। भाई बाघ को हम मार तो नहीं सकते मगर बाघ को डरा तो सकते हैं। तो इन्होंने शुरुआत की कि भाई हम एक ऐसे कुत्तों की शुरुआत करें जो हमारे लोगों तक पहुंच पाए। तो एक हमारे साथ में एक साथी हैं जो बहुत समय से आत्मनिर्भर है, जिनका नाम है विजयपाल। और ये भाई बकरी पालन का काम करते हैं और इनकी जो बकरियां ये हिमालय पे जाती हैं और हिमालय से धीरे धीरे पूरे पहाड़ों को घूमते हुए इधर उधर जाती रहती है। मगर उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं, मगर उन्होंने सोचा उन सारे कुत्तों को एक साथ रखकर हम एक नई शुरुआत करें और इन कुत्तों को अच्छे घरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो कितनी बड़ी शुरुआत की है। मगर उससे पहले मैं उन कुत्तों से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं जो कुत्ते मैंने देखे हैं और मेरे से उन्होंने एक पहचान करवाई है। कुत्ते कैसे हैं पहले वो मैं आपको दिखवाता हूं और फिर बाकी इन लोगों से बात करता हूं जो कुत्तों के ऑनर हैं। तो बने रहे मेरे साथ। तो देख लीजिएगा, पहली शुरुआत ये है जो 6 महीने का एक कुत्ता है और ये देख सकते हैं कितना शांत है और कितना खूबसूरत भी आप देखने का प्रयास करेगा। अब देख लीजिएगा, मैं एक नया इंसान हूं इसके लिए, मगर ये मेरे पे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर रहा है। इसको पता है कि मैं परवीन सकलानी हूं भाई। तो आइएगा, अब और आगे आएगा और भी कुत्तों से मैं मुलाकात करवाता हूं और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कैसे ये कुत्ते हैं जो शेर के जैसे हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, एक साइड से मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये भी देख लीजिएगा, इसने भी मुझे फिर से पहचान लिया, कितना शांत है। तो आप देख लीजिएगा किस तरीके के ये डॉग हैं और ये डॉग आपको मिलेंगे या नहीं इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, मगर सारे कुत्तों से आपकी एक पहचान करवाने वाला हूँ कि आखिर ये डॉग कैसे हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, एक छोटा सा एक और ये भी है, इसने भी मुझे पहचान लिया।
और आप सभी को मालूम है कि इन पर टच करना भी कोई आसान नहीं है। ये बहुत खतरनाक होते हैं, जितने ये दिखने में है उतने खतरनाक भी होते हैं। मगर मैं आराम से इनके पास जा पा रहा हूँ और ये मेरे को पहचान पा रहे हैं। मुझे डर भी लग रहा है, मगर इन्होंने मेरी पहचान करवा दी है और मैंने हिम्मत बनाई है कि मैं इनके पास जाऊंगा। अब लगा लीजिएगा, जो बाघ से मुकाबला करता हो तो मैं इनके सामने क्या कुछ चीज हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एक और डॉग यहाँ पर है और ये आप देख लीजिएगा कितना खतरनाक है। ये देख लीजिएगा, सबसे खतरनाक डॉग ये आप देख सकते हैं। इसका चेहरा आप देख लीजिएगा, थोड़ा हाथ करीब कैमरा प्रयास करिएगा, इसका मुंह देख लीजिएगा। और मैं कुत्तों से बहुत ज्यादा डरता हूँ साथियों, मगर मैंने हिम्मत बनाई कि मैं इनके पास जाऊंगा जरूर और आपको दिखाऊंगा जरूर। तो चलिएगा, एक और डॉग मैं दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये देख लीजिएगा, ये भी भौंक रहा है, मुझे डर बहुत ज्यादा लग रही है। मगर एक और ऊपर वो भी इंतजार कर रहा है कि मैं भी उसके पास पहुंच पाऊँ। अच्छा, ये पहुंच चुका है, ये आप देख। तो साथियों, ये मैंने अभी आपको दिखाया, मगर अब मुलाकात करवाने वाला हूँ जो इन कुत्तों के मालिक हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। तो आइएगा भाई साहब, उसी कुत्ते के पास मुलाकात करवाते हैं जो वहाँ पर दिख रहा है मुझे, और उसने मुझे अच्छे से पहचाना और मिला भी। तो हम प्रयास करेंगे इसके पास खड़े होकर अब मुलाकात करें आपसे। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। पहले शुभ नाम और अपना परिचय बताएं। विजयपाल सिंह रावत। एक बात बताइएगा भाई साहब, कैसे मन में आपका ख्याल आया कि मुझे कुत्तों का व्यापार करना है? देखो जी, ये जो भोटिया कुत्ते थे, इसकी जो प्रजातियां थी धीरे धीरे लुप्त और लोग मिक्सिंग होने लगे थे। जैसे बकरियों के साथ रहती है, रास्ते मिक्स हो जाती है जी। तो हमने सोचा कि इनको मिक्सिंग ना करा के एक फार्म पे रखा जाए ताकि इनकी एक प्योर ब्रीड जो है वो बची हुई रहे। एक बात बताइएगा, जब इनकी बाघ के साथ लड़ाई होती है तो कभी आपने देखा है कि कैसी लड़ाई इनकी होती है? बाघ के लिए 2 कुत्ते काफी, एक मेल एक फीमेल। अच्छा, हाँ जी। तो आप एक बात बताइएगा, अभी आपके पास कितने कुत्ते ये हैं? अभी तो हमारे पास 6-7 हैं। 6-7 है। तो यदि आपसे कोई लोग संपर्क करें कि भाई हमें ये कुत्ता चाहिए, तो फिर आप कैसे उन्हें ये कुत्ते देंगे? मिल जाएंगे। अभी तो हमारी काफी सारी फीमेल हैं जो कंसीव हो रही हैं, कुछ कंसीव होने वाली हैं, उनके बच्चे होने वाले। कुछ के अभी जो है 15-20 दिन में आ जाएंगे, कुछ के 1 महीने में, 1.5 महीने में। ये किस क्लाइमेट में रह पाते हैं? जैसे मतलब यहाँ पर तो ठंडा मौसम है तो यहाँ पर तो ये रह पा रहे हैं, मगर जैसे ये कुत्ते गर्म एरिया में जाएं तो वहाँ पे ये रह पाएंगे? रह पाएंगे अगर कोई इनकी अच्छी केयर करे। जैसे इंसान गर्म जगह सर्वाइव करता है वैसे कुत्ते भी कर पाते तो हैं। क्या कुछ खाते हैं ये कुत्ते? इनको नॉर्मल डाइट होती है, चिकन देना पड़ता है, मटन देना पड़ता है, रोटी देनी पड़ती है, मंडोई की रोटी हो गया, मंडोई का आटा, इस ढंग का। तो एक बात बताइएगा, इस कुत्ते की कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत इनकी कीमत ही नहीं होती है। अच्छा, तो प्यार करने वाला होना चाहिए इन्हें। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब यदि आपसे कोई खरीदना चाहे इस डॉग को, नहीं, बड़े डॉग तो हम सेल नहीं करते हैं। अच्छा, तो यदि छोटे हो, छोटे अलग अलग ये डिपेंड करता है, कोई 12 से लेकर 20, 22 और 30 तक का। इसकी एज कितनी होगी लगभग? ये तो भी 2 साल का है। 2 साल का। तो आप सबके ये देख सकते हैं 2 साल का कुत्ता, और कितना जबरदस्त है ये आप देख सकते हैं। और एक बार लेपर्ड से भी लड़ चुका है। अच्छा, लड़ चुका है। इसका आंख पे ये घाव बना है, ये नाखून मार रखा है लेपर्ड ने। ये देख सकते हैं साथियों, इसने बाघ से भी मुकाबला किया और ये बड़ा खतरनाक डॉग है। इसकी आंखों पे भी मतलब बिल्कुल चोट लगी हुई है, मगर फिर भी मजबूत है। तो एक बात बताइएगा, कब तक ये तैयार हो जाएंगे जो आपके पास कुछ और कुत्ते लोग खरीदने के लिए पहुंचे? खरीदने के लिए कोई आएगा तो 15-20 दिन बाद उसे मिल जाएंगे। 15-20 दिन बाद आपके पास कुत्ते के बच्चे मिल जाएंगे? कुछ जो हमारे अलग अलग जो हमारे डेरे पे, बकरी के डेरे पे, तो हमारे जो फीमेल है उनके बच्चे हो गए 1 महीने के, 1.5 महीने के। तो एक बात बताइएगा, बकरी पालन आप करते हैं और आप ये भी देख रहे हैं और भी सारे आपके काम है, तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपको स्वरोजगार किस तरीके का करना चाहिए? देखो जी, जिस काम में किसी को इंटरेस्ट है मेरे हिसाब से वही काम करना चाहिए। किसी के बोलने पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी काम का कोई भी आगे बढ़ा सकता है या दिल से कर सकता है। तो साथियों, ये देख सकते हैं ये भाई साहब मेरे साथ थे और ये कह रहे हैं कि भाई आपको जिस कार्य में रुचि हो आप उसी कार्य को करें और आप अलग अलग शुरुआत कर सकते हैं और ये काम अलग लगा। साथियों, यदि आप इस तरीके का रोजगार शुरू कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो मैं जरूर अपनों को जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये पहाड़ के हैं और पहाड़ को बचाने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं भाई चाय का ढाबा खोलूंगा, तो हजारों ने चाय के ढाबे खोले हुए हैं, तो भाई मैं नहीं पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के लिए मौजूद रहूंगा जो अलग तरीके की सोच रखते हों। जैसे इन्होंने सोच रखी कि भाई इस तरीके के डॉग हम रखें जिससे लोग देखें और खरीदने के लिए भी आए।
तो एक और साथी हैं जिन्होंने मिलकर शुरुआत की है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन। कब से काम कर रहे हो सचिन भाई? ये शौक तो बचपन से ही है। अच्छा। क्योंकि दादा परदादा रखते थे। जी जी जी। हाँ जी। तो अब आपने सोचा कि हम भी ये शुरुआत करें। हाँ जी। तो कितने साथियों ने मिलकर ये शुरुआत की है? ये 2-3 बंदों ने किया है। 2-3। हाँ जी। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे कितने चौकीदार अभी आपने रखे हुए हैं इन कुत्तों के लिए? अभी तो हम खुद ही देख रहे हैं यार, एक चौकीदार रखे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कितना सैलरी उन्हें दे रहे हैं अभी? अभी उनको दे रहे हैं 10,000 सैलरी। 10,000। तो ये देख सकते हैं, खुद में भी आत्मनिर्भर बने और एक और व्यक्ति को भी रोजगार दिया। तो कितनी बड़ी बात है। और धीरे धीरे ये डॉग और बढ़ेंगे और व्यापार इनका और तेजी से बढ़ेगा। बहुत सारे के लोग खरीदना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 2-4 लोगों को और भी रोजगार दे सकते हैं। तो ये है आत्मनिर्भर की एक नई पहल, और इस पहल को देखते हुए मेरा भी मन खुश हुआ। तो मुझे लगता है आपका भी मन खुश हुआ होगा और आपका भी मन कर रहा होगा कि हमें भी कुछ अलग करना है और अलग पहचान बनानी है। तो इस तरीके यदि आप कुछ अलग पहचान बनाते हैं तो मेरा भी मन करेगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। क्योंकि भाई जब अपने पहाड़ की बात आती है तो मैं अपने पहाड़ के लोगों के लिए खड़ा हूं। तो शुरुआत करिएगा, कुछ आप अलग करिएगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। साथियों एक और साथी मेरे साथ हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं और ये जो डॉग हैं इनकी पहचान आपसे करवाते हैं। आखिर इन डॉग का नाम है क्या? जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। शुभ नाम और आपका परिचय? मेरा नाम है विजेंद्र राणा जी। और यहाँ पे हमने ये फार्म इस पर्पज से भी खोला है कि आजकल उत्तराखंड में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। किसी की छोटी बच्ची को मार लिया, किसी बच्चे पे मार लिया। आप मैंने सुना था यहाँ घनसाली से पीछे नहीं है वो क्या मयाली साइड में बहुत ऐसे हादसे हुए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो आप अभी पूछ रहे थे कि प्राइस क्या रहेंगे, बिल्कुल भाई जी हमारे जेन्युइन प्राइस रहेंगे और कोई भी 1% कोई ये नहीं बोल सकता कि मिलावट है। ये मेल आप देखिए, ये हमारा मेल है, ठीक है। इसका नाम है एमडी जी, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलेंगे कि इसका बच्चा देंगे तो गारंटी 100% रहेगा कि इसी का बच्चा आएगा आपके पास। मैं दूसरे मेल भी आपको इंट्रो कराऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये फीमेल है, इसका क्या नाम है? वालिया। वालिया, इसका फीमेल का नाम है वालिया। अगर किसी को इसका बच्चा चाहिए होगा तो गारंटी 1% की इसका बच्चा मिलेगा। अच्छा, ठीक है सर। तो मतलब हमारा मेन मकसद यही है कि उत्तराखंड में कोई भी मत पालो, आप ज्यादा मत रखो। अब देखो हम फार्मिंग कर रहे हैं, डॉग फार्मिंग का, डॉग ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमारा क्या मकसद है कि यार कोई घर में लोग इतने, खुद के हमारे घर में 3 डॉग रहते थे, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी के हो, आपके हो, हमारे हो, किसी और के हो। जी जी जी। तो घर वाले, तो हमने क्या किया, यही मतलब सोच समझ के एक फार्म खोला है कि हम यहाँ पे 15 डॉग 20 डॉग धीरे धीरे एक आध और लड़कों को यहाँ पे व्यवसाय देंगे, स्वरोजगार देंगे। और फिलहाल तो हमने कम रखे हैं अभी। तो हम चाहते हैं लोग अपने घरों में यार जोड़ा रखो, एक पेयर रखो मेल फीमेल का। गारंटी देते हैं लिख के, उत्तराखंड के जितने भी हिमालयन मैस्टिफ डॉग होते हैं तो वहाँ पे बाघ नहीं आ सकता। जो हिमालयन लेपर्ड होता है, ये जो छोटा बाघ होता है ना, जो जैसे टाइगर होता है, जब बंगाल टाइगर, वो नहीं होते हमारे उत्तराखंड में। हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं लेपर्ड, ये छोटे जो पेड़ों में भी चढ़ जाते हैं और जो नीचे भी रहते हैं। ये फीमेल आप देखिए, इसका नाम है स्वीटी। तो अगर किसी को सर इसका बच्चा चाहिए होगा बिल्कुल तो आप फार्म पे आइए। हम कभी नहीं बोलते किसी को कि हम आपको डिलीवरी दिलाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि डिलीवरी में सारे झोल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, बच्चा कुछ दिखाते हैं और देते कुछ और है। अच्छा, तो हमारी गारंटी यही रहती है कि भैया आप सड़क से नीचे आइए, 5 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल, ठीक है सर, बिल्कुल। तो 5 मिनट नीचे आप आइए, बिल्कुल, और अपने फार्म पे जो भी बच्चा, जिसका बच्चा आपको चाहिए, आप छान के ले जाइए, जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद आए। इसे ही कहते हैं साथियों ईमानदारी। नहीं तो ये सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई आप ऑर्डर करो और हम डिलीवरी करवा देते हैं। इन्होंने कहा कि आप आइएगा और हम आपको अपने फार्म के अंदर ही डॉग देंगे। तो ये देख लीजिएगा किस तरीके से कह रहे हैं। ये हमारी फीमेल है जी। इस फीमेल को आप देखिए, बिल्कुल हिमालयन मैस्टिफ जो उत्तराखंड के जंगलों में रहती है। जी। ये भाई साहब है, इनके डेरे पे इसने 3-4 साल काम किया है। अच्छा, तकरीबन इसकी एज अभी है 6 साल के लगभग। अच्छा, 3-4 बार इसने बच्चे दे दिए। ठीक है। तो ये पेवर की पहचान क्या होती है, इसका मुंह आप मसल्स देख सकते हैं और जो इनमें ईमानदारी होती है, ये इनकी भाई की फीमेल है, ये विजयपाल रावत जी की फीमेल है। लेकिन मैं भी इसको खुद, आपने इनका इंट्रो किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम क्या बताया आपने? कोको। कोको, ये देख सकते हैं साथियों, ये इसका नाम कोको था। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुसी। हाँ, गुसी। ले चल आजा। तो गुसी इतना शांत क्यों हो रहा है? ये शांत है, ये इसलिए शांत है, ये घर से आई है भैया किसी की। अच्छा। और घर से आई है तो एकदम से इसने सारे डॉग देखे हैं, तो इसको दिक्कत हो रही है, इसलिए चुपचाप बैठी है बेचारी, अकेले में डर रही है। मतलब आप मान सकते हैं, डर रही है। बिल्कुल।
तो ये देख सकते हैं एक साथियों, हमारे एक पास और- ये वाला मेल भी है, अच्छा, ये मेल है। ये हमारे घर का बच्चा है, अच्छा, घर का बच्चा हमने तैयार किया था। शैडो इसका नाम है, शैडो। शैडो। आजा शैडो कम। इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र है भैया आपके 13 महीने की। 13 महीने का ये। 13 महीने का डॉग है ये, हम्म। और ये घर का मेल है हमारा। अच्छा, बहुत मजा किया। तो ये मतलब- आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरीके का डॉग ये भी है। बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है। आजा शैडो। ये इसका ये शेड होता है ना सर, कि ये टेम्परेचर के हिसाब से अप डाउन होता है। अच्छा अगर आप गर्मियां आती हैं तो मार्च अप्रैल में ये सारा ये निकाल देता है। अच्छा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक। उसके बाद जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर आता है, फिर इसमें कोट आना शुरू होता है। अच्छा। जैसे इसके पूंछ पे लंबे लंबे बाल है, पूरे शरीर पे लंबे बाल आएंगे, ये कोट होता है। तो साथियों ये देख सकते हैं आप, सभी जितने भी डॉग यहाँ पर हैं, मैंने आपके एक मुलाकात करवा दी है, और आप आइएगा यहाँ पर। यदि आप चाहते हैं कि हमें ऐसे डॉग चाहिए तो आप आइएगा और इनसे संपर्क करिएगा। मैं इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नंबर लेकर आप इनसे बात कर सकते हैं। और एक डॉग ये भी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम रॉकी है। रॉकी। तो ये देख सकते हैं रॉकी भी कितना स्मार्ट है। 9 महीने में इसकी ग्रोथ देखिए आप। 9 महीने में। अच्छा, 9 महीने का है। 9 महीने का डॉग है अभी। 9 महीने में देखिए इसकी ग्रोथ देखिए कुत्ते की। बिल्कुल हमने ऐसे लोगों को दिया है जो डॉग लवर होते हैं, बिल्कुल प्योर डॉग लवर, पालते हैं। हम बोलते हैं पैसा कम दीजिए, लेकिन जो डॉग आप हमसे ले जा रहे हैं उसकी केयर कीजिए। बिल्कुल, पैसा कम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केयर होनी चाहिए डॉग। कभी हम जाते हैं देखने, कुत्ते बिल्कुल मरने को हो रखे लोगों को, मतलब शौक है उनको, लेकिन उसकी जो भरपाई होती है, कई चीजें होती है, वैक्सीनेशन होता है, पेडिग्री होती है, घर का फूड होता है, कैसे कैसे देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, सारा डिटेल हम बच्चे के साथ में लोगों को देते हैं। क्या आप ये दीजिए। अच्छा। कई लोग क्या करते हैं लापरवाह, घर का खाना दे दिया, दाल चावल दे दिए, रोटी सब्जी दे दी, जो भी हमारा ये लोकल घर का फूड होता है वो दे दिया और हो गया। अच्छा। ये चीजें नहीं होती है। एक डॉग अगर आप ले रहे हो तो उसकी डाइटिंग प्लान जो भी मैं हम ये नहीं वो बोलते, सारी चीजें आप बताते हैं। हम बताते हैं, बिल्कुल हम बताते हैं, गारंटी है इस बात की। ये सर हमारी एक फीमेल है जो अभी हम आगे के लिए इन फ्यूचर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इधर आओ। ये फीमेल की क्वालिटी देखिए अभी। ये फीमेल है हमारी 5 महीने की है सर, 5 महीने की फीमेल है, रॉकी। इसका नाम है रॉकी। ठीक है। एक बच्ची है हमारे पास, जो अभी हमारे पास बच्चे हुए थे सर, तो इसके साथ के हमने जो मेल बच्चे थे सारे सेल आउट कर दिए। अच्छा, सारे सेल आउट कर दिए। एक फीमेल है हमारे पास। ले, ले, आइए। ले, आजा, आजा, आजा। ये फीमेल की आप क्वालिटी देख लीजिए। देखो इस टाइप के हमारे पास भूटिया बच्चे होते हैं। ये फीमेल है, ये है मात्र अभी 40 से 45 दिन की। अच्छा, 40 से इस टाइप के हमारे पास बच्चे होते हैं। जो मेल होते हैं वो हैवी होते हैं, ये फीमेल है, तो फीमेल की क्वालिटी थोड़ा डाउन होती है। ये आपको पता है, सबको पता होता है। इसको हम अपने लिए फार्मिंग के लिए, आगे ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बच्ची जो पहले बताइए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और जरूर फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद,